बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप सब लोगों का भी हमारी तरह जो लास्ट वीक है, जो यूएस इलेक्शनल वीक था, वो बहुत ही अच्छा रहा होगा। अगरचे मार्केट ने उसमें कोई पैनिक फॉलें भी दी, पैनिक मूवमेंट भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों ने एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि 3080 की जो वीडियो है या फिर 3080 के जो मामला था वो देखे होंगे, उनके लिए कोई मसले मसाइल नहीं रहे होंगे। तो टाइम ज़ाया के बिना चलेंगे हम अपने एनालिसिस की तरफ। सबसे पहला जो हमारा मेन फोकस तो फोर्स गोल्ड का होता है, उसी को देखेंगे। राइट नाउ आप लोगों के सामने ये एक चार्ट भी ओपन है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर टू दी पॉइंट कॉन्वर्सेशन करते हुए इख्तिताम पजीर होंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या पिक्चर बन रही है 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो ऑलरेडी ये तो आप लोगों में से भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे यूज़र होंगे जो ऑलरेडी सेलिंग में होंगे। लॉन्गर टर्म सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल जो प्ले हो रहा है, ये स्केचिंग हमने बिफोर दिस मूवमेंट की थी। क्या अब यहाँ पे हमारे पास फर्दर क्या पिक्चर चल रही हैं? सवाल ये है कि क्या यहाँ पे डब्ल्यू का पैटर्न बनने जा रहा है। एक तो इस पे जो है वो रोशनी डालेंगे, दूसरा हमारे पास मार्केट जो है वो 2700 के साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे नीचे सस्टेन होना शुरू हो गई है। ये मैं समझता हूँ कि एक क्या कहते होते हैं, पॉजिटिव साइन है फॉर सेलर्स, फॉर सेलिंग। एज वेल एज मार्केट ने जो क्लोजिंग भी दी है वो भी दी है 2680 के आसपास। अब ये मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को बताने की जरूरत है कि 30 और 80 की क्या पावर है। कल भी मार्केट 80 पे ही रिजेक्शन दे दे के बार बार जो है वो अपसाइड पे जाती रही है और कंसिस्टेंटली उसने 200 पे, 150 पे, 100 पे, पूरी मार्केट में कल यही बाइंग थी। कहाँ से थी? 80 से। तो जिन लोगों ने नहीं देखी हुई पहली फुर्सत में जाके वो देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपका ही फायदा है। राइट नाउ मार्केट जो हमारे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर डेवलप कर रही है, वो कर रही है साइकोलॉजिकल लेवल पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर। अब ये जो एसबीआर जोन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, सवाल ये है कि ये फर्दर क्या जो है वो मूवमेंट हमें दे सकता है या फिर हमारे साथ क्या मामला जो है वो हमें दिखा सकता है आने वाले दिनों में। एक चीज़ को तो आप लोग बड़ी क्लियरली माइंड में रखें कि राइट नाउ अभी इलेक्शनल इम्पैक्ट जो है वो आया ज़रूर है, लेकिन जहाँ तक आना चाहिए था मैं समझता हूँ वहाँ तक अभी नहीं आया। ठीक है, या जिस लेवल का आना चाहिए था कह लें, उस लेवल का भी फिलहाल तो नहीं आया हुआ दिख रहा। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो मार्केट अगेन जैसे अपना स्ट्रक्चर अपसाइड के लिए डेवलप करके गई थी, मार्केट वैसे ही जो है वो अपना स्ट्रक्चर डाउनसाइड की तरफ भी डेवलप करती हुई आ रही है। लेकिन इन सब बातों में एक चीज़ को ना भूलिएगा, और वो चीज़ कौन सी है? वो चीज़ ये है कि आपका ये जो ऑल टाइम हाई है ना, ये वाला ऑल टाइम हाई जो है, इससे स्टिल मैं अभी मुतमईन नहीं हूँ। अब याद रखें कि मार्केट जो है वो, मैंने जो थर्सडे वाली स्ट्रीम में बताया था कि आफ्टर 18 मंथ जो है मार्केट अपना ऑल टाइम हाई जो है वो टेस्ट करने जाती है। क्या वो पिक्चर बनेगी हमारे पास? ये मैं एक लॉन्गर टर्म व्यू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इलेक्शंस हुए हैं, मौका भी है और हमें उस हवाले से यहाँ पे जो मामला था उनको डिस्कस भी करना है, ताकि हमारे माइंड में रहे कि हमारे पास फर्दर क्या पिक्चर्स बनेंगी। अब सवाल ये है कि मार्केट यहाँ पे क्या करना चाह रही है। राइट नाउ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे फिलहाल इनिशियली जो है वो कुछ डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो देना चाह रही है, एटलीस्ट जहाँ पे मार्केट अपनी डाइवर्जेंस बना के उठी हुई है। इस डाइवर्जेंस का रिट्रेसमेंट जो है मार्केट चाह रही है। अब डाइवर्जेंस आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी हो। जो लोग नए हैं, जिनको आरएसआई की डाइवर्जेंस का नहीं मतलब पता या फिर नहीं पढ़नी आती, तो आप लोग इस चीज़ को माइंड में रखें कि ये डाइवर्जेंस इस मार्केट की सबसे पावरफुल चीज़ है, याद रखें। अब ये मैं सिर्फ और सिर्फ आरएसआई के इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ और किसी इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बड़ी ही खूबसूरत सी डाइवर्जेंस भी प्ले हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह उसने, मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट 600 पिप का हमें रिवॉर्ड भी दिया, या 550 प्लस पिप का कह लें। यहाँ पे मार्केट आपकी अगेन जो है वो इसी लो को टेस्ट करने के लिए आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट याद रखें, ये जो हमारे पास रिसेंट का लो बना है, इस लो को मार्केट टेस्ट करने के मूड में है। ठीक है, आफ्टर 2680 ब्रेकआउट। और वही बात है, साइकोलॉजिकल लेवल हमारे पास कौन सा बड़ा हुआ डाउन साइड के लिए 2650 का। ये पिक्चर भी हमारी क्लियर है, मार्केट यहाँ तक भी बड़ी क्लियर वे में आ सकती है। ठीक है, और ऑफ कोर्स इसकी के रीटेस्ट पे फिर आप लोगों के पास फर्दर बाइंग भी यहाँ से डेवलप हो सकती है आफ्टर रिजेक्शन। ये तो होगी हमारे पास एक पिक्चर। अब ये वो पिक्चर है जिसमें लॉन्गर टर्म सेलर्स बैठे हुए हैं। इसके बाद हम चलेंगे दूसरी पिक्चर पे। दूसरी पिक्चर पे जो क्लियर पिक्चर होती है हमारी, उस पर थोड़ी सी चल के रोशनी डालते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अच्छा जी, मंथली टाइम फ्रेम पे चलने से पहले थोड़ा सा जो हमारे पास कैलेंडर है नेक्स्ट वीक का, ज़रा उस पर नज़र डाल लेते हैं कि वो कैलेंडर हमसे क्या कहना चाह रहा है। कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है जो हम लोगों से मिस हो जाए, हमें उस चीज़ का भी माइंड में रखना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम हाई इंपैक्ट इवेंट्स निकालते हैं। मंडे को हमारे पास जो बैंक हॉलीडे है, यूएस की भी बैंक हॉलीडे है, यूएसडी की भी और कैट की भी जो है वो बैंक हॉलीडे है। ठीक है, और ओवरऑल फ्रेंच में भी जो है बैंक हॉलीडे है, फ्रांस में यूरोजोन का सेक्टर है, पता ही होगा आपको मुल्क है बेसिकली। अब ट्यूसडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कुछ एफओएमसी मेंबर की स्पीच यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। कोई हो सकता है माइनर से छोटे मोटे डाटाज हों, इसके बावजूद भी ये हमने सिर्फ और सिर्फ हाई इंपैक्ट इवेंट्स निकाले हैं। ठीक है, जीबीवी का डाटा इंपॉर्टेंट है, मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम वेडनेसडे वाले दिन आते हैं तो हमारे पास कौन सा डाटा आ रहा है यहाँ पे,
सीपीआई डाटा, ईयर ओवर ईयर, मंथ ओवर मंथ और कोर सीपीआई डाटा। मैं समझता हूँ मेन इवेंट ऑफ द वीक जो है वो आपका सीपीआई डाटा होगा। अभी पीपीआई भी इसके साथ ही है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास है सीपीआई और थर्सडे वाले दिन हमारे पास है पीपीआई। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो एक एक्सट्रीम लेवल की मैं समझ रहा हूँ आने वाले दिनों में डेवलप होने जा रही है। जैसे जैसे हम लोग जो है वो एक क्वार्टर क्लोज होने की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद हमारे पास जो है वो मंथ क्लोज होने की तरफ जा रहा है। अभी काफ़ी मामला हैं मैं समझता हूँ जिन पे हमें जो है ना वो आंख कान नाक खुले रख के बैठना है। अब ये वो टाइम है, ये बड़ी वो क्रूशियल स्टेज है मैं समझता हूँ कि जहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका जो भी अकाउंट चल रहा है या जो भी आपके जो है ना मामला चल रहे हैं वो एक वे में रहें। विदाउट एसल कोशिश करेंगे ना बैठें। लेकिन वो एक अलग बात है कि आप लोग कहते यही हैं कि हम नहीं बैठे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी यूज़र जो हैं वो एट द एंड जो है वो इसमें निकल आते हैं कि वो पता चलता है कि वो विदाउट एसल जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पीपीआई डाटा की, तो कोर पीपीआई और कोर सीपीआई ये दोनों ही, मेरा नहीं ख्याल कि इनमें कोई बहुत डीप जाने की ज़रूरत है, लेकिन इनको इतना समझ लें, आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा कि इनकी मार्केट में क्या अहमियत है और क्या वजूद है। ठीक है ना, तो इन पे नज़र रख के बैठिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होंगे एज यूजुअल थर्सडे वाले दिन जो है वो। उसके बाद अगर हम आते हैं फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है? बैक टू बैक दो स्पीचेज हैं, जो फेड चेयर पॉवल की स्पीच है और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बेली की स्पीच है। इन दोनों का बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एज वेल एज हमारे पास रिटेल सेल डाटा भी है फ्राइडे वाले दिन। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे पास मामला था ना वेडनेसडे से लेकर फ्राइडे तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे आंख कान ना खुले रख के बैठिएगा, कहीं पे कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है ना, और अकाउंट में बहुत सोच समझ के काम करिए। चलते हैं वापस अपने चार्ट पे और वहाँ पे फटाफट से टू दी पॉइंट जो है वो समरी देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या मामला है। मंथली कैंडल की अगर हम बात करते हैं तो मंथली कैंडल जो है वो एक ट्वीजर टॉप और कुछ एक इवनिंग स्टार के फॉर्मेशन की तरफ, इवनिंग स्टार का जो साइन है उसकी फॉर्मेशन की तरफ कुछ डेवलपमेंट करना चाह रही है। मंथली टाइम फ्रेम की बात हो रही है, लेकिन अगर ये इवनिंग बनेगा तो फिर ऑफ कोर्स इसका रीटेस्ट भी होगा। अब ये जो सारे मामला थे इनको हमें आने वाले महीनों में देखना पड़ेगा। ठीक है, एज वेल एज यहाँ पे हमारे पास राइट नाउ जो पिक्चर है वो पिक्चर क्या बनी हुई है। हमारे पास यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आरएसआई ओवरबॉट में भी खड़ी हुई है और आरएसआई कुछ अपनी जो है वो कुछ करेक्शन भी कर रही है। एक ये वाली पिक्चर जो है ना इसको भी अपने माइंड में रख के चलें। ठीक है, तो राइट नाउ हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ऐसे मामला आते हैं जो हमें फर्दर जो है वो उकसा सकते हैं। ये वाली पिक्चर भी अपने पास माइंड में रख के चलें। अब ये काफ़ी एडवांस और डीप पिक्चर है, इस पर फर्दर जो रोशनी हो किसी आने वाले टाइम में मैं ज़रूर डालूंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक भी आरएसआई का और हमें डालनी भी चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम पे हम आते हैं ना, तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास आ गया है फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक इवनिंग का साइन। अब सवाल ये है कि क्या मार्केट जो है वो इस इवनिंग के साइन पे रीटेस्ट करके नीचे जाएगी या फिर यहाँ से डायरेक्टली नीचे मार्केट। या तो यहाँ पे हमारे पास जो दो पिक्चर्स हैं बड़ी क्लियर, सबसे पहले हम उनको देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे कैंडल हो गई है क्लोज, हो सकता है हमें नेक्स्ट वीक में एक अपसाइड की कैंडल मिले जो एटलीस्ट हमें जो है वो अगेन, वैसे तो 2710 के लेवल का टेस्ट हो गया जो मैंने थर्सडे वाले दिन स्ट्रीम में अर्ली मॉर्निंग स्ट्रीम में बताया था। ऐसा नहीं है कि गुजरने के बाद बताया था, उसको भी जाके देख सकते हैं। मार्केट ने 2710 के लेवल का ऑलरेडी टेस्ट कर लिया, साइकोलॉजिकल लेवल से भी नीचे हमारे पास क्लोजिंग है। तो जो मैं एक्सपेक्टेशन रख के बैठा हूं ना वो एटलीस्ट 2700 से लेकर 2710 तक आपकी मार्केट जा सकती है और देन फिर इसमें एक सडन ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट प्राइसेस आपकी 2650 के ऊपर रुक गई फिर तो ठीक है, वरना फिर आपके पास जो पिक्चर निकलेगी, जो नेक्स्ट पिक्चर मैं आती हुई देख रहा हूँ, वो फिर हमारे पास एटलीस्ट जो है वो 2530 तक की पिक्चर हो सकती है। अभी तो आप लोगों को देखने में सोचने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि 2530 कोई बहुत बड़ा डिजिट नहीं बता दिया मैंने, लेकिन यस मार्केट ऑफ कोर्स अगर एक ट्रेंड मेंटेन करेगी तो ये डिजिट विद इन अ डेज जो है वो हम लोग इस डिजिट पे खड़े होंगे। लेकिन सवाल वही है कि ये जो ऑल टाइम हाई है इसकी क्या पिक्चर है और क्या रोल है, तो ये रिमेन मैं समझता हूँ पेंडिंग है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, आंख का नाक खोल के बैठिएगा। ये जो आपका ऑल टाइम हाई है ये भी क्लियर नहीं है, इस चीज़ को बड़ा क्लियरली माइंड में रखें। बाकी फिर जो मामला होंगे उनको साथ साथ ऑफ कोर्स हम इंट्राडे बेसिस पे भी देख ही रहे हैं। अब चलते हैं हमारे जो रेगुलर चार्ट्स हैं उनकी तरफ। ठीक है, ताकि आप लोगों को फर्दर मैं कुछ चीज़ें भी एडवाइस कर सकूं कि हमारे पास क्या क्या मामला आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में फिलहाल राइट नाउ यही स्टोरी है। D1 के टाइम फ्रेम में आते हैं, तो D1 के टाइम फ्रेम में हमारे पास ऑलरेडी एक बना बनाया स्ट्रक्चर है। ठीक है, नीचे हमारे पास ये RBS लेवल भी पड़ा हुआ है जो कि 2530 पे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2600 से लेकर 2550 का जो साइकोलॉजिकल लेवल या जो साइकोलॉजिकल एरिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर नजर रखिएगा। अब ये स्टेप बाय स्टेप मार्केट यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये हमने इसीलिए लगा के रखे हैं ताकि मार्केट जैसे जैसे एक्शन परफॉर्म करे हमें पता हो कि मार्केट क्या कर रही है। राइट नाउ अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो ये देखें, ट्रेंड लाइन हमने एक लगाई हुई थी। ठीक है, ट्रेंड लाइन हमारे पास सपोर्ट बेस्ड ट्रेंड लाइन जो है वो चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट, तो मार्केट ने D1 के टाइम फ्रेम पे, अब ये कोई छोटे मोटे टाइम फ्रेम की यहाँ बात नहीं हो रही है, मार्केट ने यहाँ पे D1 के टाइम फ्रेम में क्या बिहेवियर दिया। मार्केट ने यहाँ पे D1 के टाइम फ्रेम में हमारे पास एक टेस्ट दिया जो कि हमने थर्सडे वाले स्ट्रीम में एक कैंडल हमने यहाँ पे निकाली भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो लॉन्गर टर्म पोजीशन चल रही है अभी हमारी
आई होप कि आप लोगों ने उसमें कोई 550 प्लस पिप के रिवॉर्ड में कुछ ना कुछ 60, 70, 80% लॉट की प्रॉफिट टेकिंग कर ली हो। कौन सी पोजीशन है मैं वो भी अभी आगे चल के आप लोगों को बता देता हूँ। राइट नाउ मार्केट यहाँ पे हू बहू जैसे हमारे पास जो चार्टिंग हुई हुई है, मार्केट हू बहू वैसे ही जो है हमारे पास यहाँ पे फर्दर एक्शन परफॉर्म कर रही है। मार्केट अगेन जो है वो बड़ी खूबसूरती से 27080910 के लेवल पे गई, जो कि हमारे पास ये वाला लो था। ठीक है, यहाँ पे राइट नाउ हमारे पास मार्केट क्या रोल प्ले कर रही है, यहाँ पे मार्केट हमारे पास एसबीआर का रोल प्ले कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एसबीआर लेवल, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का लेवल। जिन लोगों को नहीं समझ आ रही है एसबीआर क्या है, तो वो एसबीआर से मुराद मेरा ये है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ, जिन लोगों ने अभी तक 3080 की वीडियो नहीं देखी हुई, आप लोग चैनल में जाएंगे, चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएंगे और ये आप लोगों के पास जो है वो ये थंबनेल वाली वीडियो पड़ी हुई है 3080 की। ठीक है, एज वेल एज अभी आप लोगों के साथ में अपने जो वीआईपी चैनल के रिजल्ट्स हैं वो भी शेयर करता हूँ। और ये वाली वीडियो को सिर्फ देखना काम नहीं है, ये एक एनालिसिस बेस्ड वीडियो है और ये अप्रैल 2023 की वीडियो है। तो देखें, 1 से 1.5 साल का बैक ट्रैक रिकॉर्ड निकालें। जो न्यू यूजर हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कुछ अर्सा डेमो प्रैक्टिस करने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि फिर आप जो है वो धड़ाधड़ काम शुरू कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ पे गुफ्तगू चल रही थी कि हमारे पास यहाँ पे हूबहू जो हम लोगों ने चार्टिंग की हुई है उसके हिसाब से मार्केट जो है वो डाउन साइड के लिए निकल रही है। और फर्दर ये है कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है। हमें देखना ये है कि मार्केट में फर्दर जो क्या कहते होते हैं, जो एक बियरिश साइकिल है, जो एक सेलिंग साइकिल है, जो एक डाउनवर्ड साइकिल है, वो कहाँ तक जो है वो हमारे पास इंप्लीमेंट कर सकता है, या फिर उसका वजूद जो है वो कहाँ तक डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो ऑलरेडी ट्रेंड लाइन का एक फ्लिप मोड में हमारे पास रीटेस्ट भी हो चुका है। ठीक है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे जो फ्लिप मोड का टेस्ट होता है वो भी हो चुका है। मार्केट उसके बाद कंटिन्यूशन में है और इनिशियली मार्केट में समझता हूँ कि 2650 पे आने के मूड में है राइट नाउ। अब मार्केट जब 2650 के लेवल 40 के लेवल से निकलेगी तो हमारे पास सबसे पहला फोकस कौन सा होगा, 2630 का लेवल। इस पिक्चर को भी माइंड में रख लें, फिर मैं इससे आगे चलता हूँ। अब जब मार्केट आपकी 2630 पे आ जाती है तब क्या करना है, मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। 30 और 80 का सीक्वेंस फॉलो करना है। ये 30-80 कौन सा है जो मैं अभी आप लोगों को रेफरेंस दे रहा था कि वो वीडियो जाके देखें ताकि आप लोगों की रहनुमाई और मजीद आसानी हो सके। खुद ब खुद ही हो जाएगी, खुद से काम कर सकते हैं, वेल एंड गुड है। नहीं तो फिर आप लोगों को जो वीआईपी चैनल है उनमें आना पड़ेगा। अब वीआईपी चैनल का क्या क्राइटेरिया है, राइट नाउ हमारे पास 2 ही तरह के वीआईपी चैनल हैं। ठीक है, तीसरा फिर लेवल्स वाला है, उसके लिए फिर आपका एडवांस ट्रेडर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अकाउंट $100 से लेके $1000 तक, $100 से लेकर $1000 तक के बिटवीन है, या फिर फंडेड अकाउंट है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी वीआईपी चैनल में आना, फिर इससे ऊपर में नहीं जाना। अगर आप एडवांस और खुल के खेलना चाह रहे हैं तो फिर आप लोगों के पास ये वाली ऑप्शन है $85 अ मंथ वाली। आने वाले दिनों में इसी चैनल में जो है वो हमारे पास लेवल भी निकलने जा रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मंथली बेस पे जो है वो चला करेगा और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो एडवांस यूज़र हैं। इसके बाद फिर मेंटोरशिप प्रोग्राम हमारा ऑलरेडी एक्टिव है, जो लोग इसमें आना चाहें वो फिर आ सकते हैं। ये हमारी ऑलरेडी चल रही है, इसमें सेशंस भी हैं और इसमें आप लोगों को आरएसआई भी और काफ़ी ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको लर्निंग कॉन्सेप्ट जो हैं वो सिखाए जा रहे हैं। बाकी याद रहे, आने वाले दिनों में मैं आरएसआई से रेलिवेंट भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ ला रहा हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को वो चीज़ भी समझ में आएगी। अच्छा जी, वीडियो में आगे चलने से पहले जो है मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ, जो हमारी वीकली रिपोर्ट आई अल्हम्दुलिल्लाह, ये है हमारी $38 वाला जो वीआईपी चैनल है गोल्ड का, उसकी वीकली रिपोर्ट है। ठीक है, और ये हमारे पास 3395 प्लस पिप का रिवॉर्ड है। यहाँ पे ये वीकली बेसिस का रिवॉर्ड है और इसमें बैक टू बैक वर्किंग है। अगर आप बैक टू बैक काम करने वाले ट्रेडर हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वीआईपी चैनल में और लॉस हो। और ये हमारे पास $85 वाला जो गोल्ड का वीआईपी चैनल है उसकी रिपोर्ट। अब इसमें हमारे पास अभी ऑलरेडी पोजीशंस चल भी रही हैं ब्रेक इवन के साथ ना, इनमें चल भी रही हैं। इवन के जो स्मॉल वाला चैनल है उसमें भी चल रही हैं। अब हमने पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज कर दी है और यहाँ पे 2675 प्लस पिप का रिवॉर्ड है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे जो बड़ा चैनल है इसमें पिप्स कम क्यों और छोटे वाले में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हैरानगी की बात भी है। तो उसका ये पॉइंट है कि छोटे वाले चैनल में स्कैल्पिंग और शॉर्ट टर्म कॉल्स हैं, जो बड़े वाला चैनल है उसमें इंट्राडे और फिर स्कैल्पिंग कॉल्स हैं। और उसमें ये जो बाकी आपको पिप्स कम नज़र आ रही है ना, ये फिर लेवल्स की कंडीशन में जो है वो यूजर्स को प्रोवाइड की जा रही हैं, पूरी करवाई जा रही हैं। अच्छा, राइट नाउ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कम बैक टू दी पॉइंट कि हमारे पास पिक्चर क्या चल रही है E1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, एक तो पिक्चर हमारे पास ये है। अब राइट नाउ मार्केट यहाँ पे अगर 2630 का लेवल जो ब्रेक डाउन करती है और उसके बाद हमारे पास क्या मामला बनते हैं, तो फिर हमारे पास 2600 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है सारी नजरें उसी पर होंगी इनिशियली। ये जो बेसिकली पूरा जोन है ना, ये 2600 से लेकर 2550 का 500 पिप का ये जोन है D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और मैं समझता हूँ कि मार्केट यहाँ पे आपको काफ़ी मजेदार ट्रेड्स भी दे सकती है और काफ़ी यहाँ पे नॉइज भी क्रिएट कर सकती है। इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रख के चलना है। एक पिक्चर तो ये वाली हो गई है, उससे आगे चलते हैं। अब राइट नाउ जो हमारे पास पिक्चर है, एक तो ये पिक्चर हमारी क्लियर हो गई है और यहाँ पे अगर मैं कुछ पिक्चर्स निकालता हूँ जो कि D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही है, ये वाली पिक्चर भी हमारी उस पिक्चर से रेलिवेंट है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन जो है वो डेवलप करके दी हुई है कि कहाँ पे आप लोगों के पास रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का मास्टर स्ट्रक्चर एरियाज पड़े हुए हैं, या फिर एक सीनियर टाइम फ्रेम के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पड़े हुए हैं। ठीक है, राइट नाउ मार्केट यहाँ पे जो है वो SBR प्ले कर चुकी है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता भी दी है स्टार्टिंग में। अगर हम लोग अभी जो है वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखें, जो लोग वीडियो गुजार के देख रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स आप लोगों ने वो चीज़ मिस भी कर दी है। अच्छा जी,
राइट नाउ ये पिक्चर है हमारे पास। अगर ये इस पिक्चर का ब्रेकआउट हो जाता है, जैसे हमें यहीं पे रीटेस्ट मिला है और फिर हमारे पास यहाँ पे एक ये वाली पिक्चर बनती है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल हेड एंड शोल्डर्स जो सीनियर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डेवलप होंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ऑलरेडी आरएसआई जो हमें आरएसआई की जो डाइवर्जेंस हो हमें यहाँ पे मूव दे चुकी हुई। अब जिसने आरएसआई नहीं पढ़ी हुई, मेरा ख्याल है उसने फिर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 500 से लेके 1500 प्लस पिप की जो मूव है वो आ चुकी हुई है। ये मैं रिट्रेसमेंट मूव की बात कर रहा हूँ, ये वो मूव है, याद रखें, जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रेडिक्ट की थी लाइव स्ट्रीम की बात। अच्छा जी, राइट नाउ हमारे पास एक ये वाली पिक्चर हो गई, इस पिक्चर को भी माइंड में रख लें। और उसके बाद हमारे पास अब ये पिक्चर्स में इसीलिए मल्टीपल एक मैंने फॉर्मेशन के साथ पिक्चर्स बना के रखी हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी रहे, कहीं पे कन्फ्यूजन। अब सवाल ये है कि क्या हमें जो लॉन्गर टर्म जो कोई सेलिंग वगैरह देखनी है वो कहाँ से देखनी है। एक तो वो पिक्चर है हमारे पास, दूसरी पिक्चर जो हमारे पास है वो कौन सी, उसको भी फटाफट से माइंड में रखते हैं और फिर उससे आगे चलते हैं। हमारे पास ये जो डेली के टाइम फ्रेम में 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आई हुई है ना, ये बड़ा खतरनाक एरिया है। अब इस एरिया तक भी आप लोगों का रीटेस्ट आने वाले दिनों में जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता है। एक पिक्चर अगर आप लोग इसको माइंड में रख के चल लें, ये मैं लॉन्गर टर्म पिक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब लॉन्गर टर्म पिक्चर की बात से मुराद क्या है, मार्केट यहाँ पे आए, ठीक है, मार्केट खुलते साथ जो है वो ऊपर आए, साइकोलॉजिकल लेवल से भी ऊपर आए, 2710 से भी ऊपर आए, और फिर मार्केट जो है वो 2730 के आसपास आके आप लोगों को कुछ कंसोलिडेशन जो है वो प्रोवाइड करे। अब हो सकता है वहाँ से आप लोगों को एक सेलिंग भी मिल सकती है, हो सकता है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑफकोर्स क्या कहते होते हैं, अब करंट मार्केट में, लाइव मार्केट में जो करंट प्राइस होगी, फिर हम उसके अकॉर्डिंग फर्दर देखेंगे ना कि हमारे पास क्या मामला आते हैं। हमारे पास एक ये वाली पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, इस वाली पॉसिबिलिटी को भी माइंड में रखें यहाँ पे राइट नाउ। और जो सेकंड पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चल के मैं बताता हूँ, उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। ये हमारे पास एक मार्केट ने अपवर्ड जो है या एक अप साइड से जो है वो मूवमेंट दी है, ठीक है। अगेन मार्केट उसके बाद गिर गई है। अब मार्केट यहाँ पे अगेन क्या अपना ऑलमोस्ट कह लें 50% जो 50% प्लस ही बल्कि इसने रिट्रेस किया है, अगर हम इसको साइकोलॉजिकल टू साइकोलॉजिकल की बात करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल टू साइकोलॉजिकल क्या है, 2750 से लेकर 2650 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कुछ यहाँ पे अगेन जो है वो कुछ कंसोलिडेशन करती है, जो कि करती हुई नहीं दिख रही है, फिलहाल करती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ पे मार्केट अगेन डाउन साइड पे आए और फिर यहाँ पे कुछ नॉइज क्रिएट करे, फिर यहाँ पे मार्केट जो है वो एक ऑल टाइम हाई के टेस्ट के लिए जो है वो जा सकती है। फिर मार्केट जो है वो आपकी कुछ ऐसा बिहेवियर यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन जो है वो रख सकती है। इस वाली पिक्चर को भी माइंड में रखिए, ठीक है। अब राइट नाउ हमारे पास जो पिक्चर है वो क्या है, H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ एक सिंपल सी पिक्चर की, तो वो पिक्चर क्या है, यहाँ पे ज़्यादा ना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि इलेक्शन हुए हैं तो कोई भी मूवमेंट मार्केट में बड़ी धांसू किस्म की बच सकती है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अभी आप लोग यही सोच रहे होंगे कि नहीं यार कुछ समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे अगर आपको चार्ट पढ़ना आता जाएगा, बिगिनर है तो ऑफकोर्स आपको थोड़ी सी दिक्कत या दुश्वारी हो सकती है, लेकिन अगर आप बिगिनर स्टेज से निकल चुके हैं, बिगिनिंग स्टेज से निकल चुके हैं, तो फिर आपके पास जो पिक्चर है वो ये वाली पिक्चर। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ क्या कहते होते हैं, मार्केट ओपनिंग के साथ ही जो है वो हमें कुछ कोई मूवमेंट देखने को मिले, तो उसमें फिर ये वाली मूवमेंट हमारे पास बनती। अब यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये मूव है, यहाँ पे 100 पिप का भी एसएल आ रहा है, याद रखें 200 प्लस पिप का भी एसएल आ रहा है, लेकिन वो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो एसएल है वो एटलीस्ट 100 पिप से लेकर 140 पिप तक का एसएल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा एसएल क्यों है, तो याद रखें ये लॉन्गर टर्म के लिए बताया जा रहा है। ये पोजीशन यहाँ से आपकी जो है वो इनिशियली 2650, जहाँ पे अभी मार्केट ने जो है वो रिसेंट लो बनाया है, यहाँ से मार्केट डाइवर्जेंस एक उठी है 265040, और देन फिर कंटिन्यू होता हुआ 2630 से 2600 तक का जो एक एस्टिमेटेड टारगेट है वो हम लोग इसमें रखेंगे। एक ये वाली पिक्चर आप लोगों के पास बन सकती है, इस पिक्चर को भी अपने पास नोट करके रख लें। ये मैं इसीलिए दे रहा हूँ, अब सवाल ये मैं देखिए लॉजिक क्या है। हमारे पास एक तो मार्केट ने जो है वो अभी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का लेवल जस्ट डेवलप किया, कहाँ पे किया, 2710 पे, ठीक है जी। उसके बाद मार्केट आप ही निकल रही है डाउन साइड की तरफ निकलने की अभी कोशिश कर रही है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक 1 कैंडल रिट्रेसमेंट का लेवल भी आ चुका हुआ है। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाते हैं तो ये हमारे पास SBR लेवल भी है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का लेवल भी है। अब कैसे है इसको हम चल के देखते हैं, इस स्केच को नोट कर लें ताकि फिर हम इससे आगे चलें। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये देखें, राइट नाउ वो ये पिक्चर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास क्या डेवलप हो गया है, SBR जोन, ये बेसिकली जोन है, इसको हम जोन क्या जो है वो दर्जा और हैसियत देंगे। तो फिर जब तक मार्केट स्ट्रक्चरल जोन से ऊपर नहीं निकलती है, आप लोग जो है वो सेलिंग की तरफ ही देखेंगे। बाय साइड पे बहुत ज़्यादा लॉन्गर टर्म बैठने वाला व्यू फिलहाल तो मुझे नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। अब सवाल यह है कि मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है, तो फिर आप लोगों ने हर हाल में एक हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, बाकी हम ऑफकोर्स लाइव स्ट्रीम पे साथ साथ देखेंगे इंट्राडे बेसिस पे हमारे पास क्या मामला है। एक हमारे पास हो गया ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को भी माइंड में रख लें। क्या ये स्ट्रक्चर मैं वहां से दे रहा हूँ जहां पर राइट नाउ प्राइसेस हैं, और दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारे पास आएगा ना वो फिर हमारे पास ये वाला आएगा। जो स्ट्रक्चरल एंट्री जिसको आप लोग कहना चाहें तो कह सकते हैं, वो फिर ये वाली आएगी। इसमें फिर ये है कि आप लोगों को एटलीस्ट इस इवनिंग का टेस्ट वैसे तो ऑलरेडी हो चुका हुआ है, क्या, लेकिन इस इवनिंग के रीटेस्ट पर ही 12 टेस्ट मार्केट दे, तो फिर आप लोगों के पास यहीं से 2704 से एंट्री बनेगी, और गालबन आपका जो एसएल है इसमें तकरीबन
70 टू 80 पिप का आपके पास एसएल आएगा। और वो कहाँ से आएगी एंट्री? 2708 से लेके या फिर 04 से लेके 08 तक आप लोग एंट्री एरिया जो है वो अपना रख सकते हैं। और उसके बाद जो एसएल आपके पास आएगा वो आएगा 2712 का। सेल साइड के लिए राइट नाउ यही 2 पिक्चर्स हैं, ठीक है। इन पिक्चर्स को माइंड में रखें। अगर मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर देगी तो फिर हम ऑफ कोर्स इसमें बायर बनेंगे। राइट नाउ मार्केट फिलहाल तो अगर बात की जाए तो साइकोलॉजिकल लेवल से भी नीचे ही। साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे होने का मतलब ये है कि मार्केट में काफ़ी ढोल जो है वो पैदा हो चुका हुआ है, ठीक है। इस वाले लो को माइंड में रख के चलें। और यहाँ पे अगर मैं कोई बाय साइड एंट्री दूँ तो वो ऑफ कोर्स यही वाली होगी हमारी। मेरा नहीं ख्याल कि वीकली बेसिस पे हमें इससे ज़्यादा जो है वो इसमें चर्चा करनी चाहिए। क्या बहुत है ये चर्चा, ये एडवांस लेवल की जो है वो गुफ्तगू है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने ये किस एंगल से बताई है। अगर आप लोग सोचते हैं कि नहीं हमें जी बाय में बैठना है, तो बाय में बैठने के लिए जो हमारे पास लास्ट एंड लीस्ट ऑप्शन या फिर लेवल है ना, वो सिर्फ यही वाला होगा। ये जो जोन है सिर्फ और सिर्फ यही वाला जोन होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। यहाँ पे मार्केट आए, फौरी तौर पे मामला दे और उसके बाद मार्केट जो है वो अगेन ऊपर जो है वो ऑल टाइम हाई आपका टेस्ट करने के लिए चली जाए। गोल्ड में फिलहाल अभी के लिए यही पिक्चर है। इसके बाद एक नज़र फटाफट से जो है वो DXY पे डालेंगे। DXY हमारे पास क्या करना चाह रहा है? फिलहाल तो DXY ने एक रिवर्सल बनाई है बड़ी ही मज़ेदार किस्म की, लेकिन वही बात है कि अभी हमारे पास ये वाला गैप फिल नहीं हुआ। सवाल ये कि ये गैप कब फिल होगा, तो हो सकता है कि सूनर टर्म बेसिस पे कंप्लीट हो जाए। राइट नाउ मार्केट क्या कर रही है? 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने डाइवर्जेंस डेवलप की हुई है और उसी डाइवर्जेंस का रीटेस्ट कर रही है, नथिंग एल्स। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, ठीक है। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट भी मिल जाएगी। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस वाली 2 कैंडल रिट्रेसमेंट की, इस वाली की। ये मामला हमारे पास बैक टू बैक है। जिस जोन के अंदर आप देखें ना, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है? विक्स दे रही है, क्लोजिंग नीचे ही दे रही है, लेकिन उसी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट के अंदर मार्केट आके विक्स दे रही है। तो विक्स कहाँ पे दे रही है? जहाँ पे हमारे पास ऑल टाइम कह रहा हूँ, जहाँ पे हमारे पास जो RSI की जो डाइवर्जेंस है वो डेवलप हुई हुई है। चलें, इसके बाद हम फटाफट से चलेंगे यूएस ऑयल पे। यूएस ऑयल हमारा शहजादा पेयर है, मैं कहता हूँ चीता पेयर है, चैंपियन पेयर रहा है। इलेक्शंस के टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूँ कि इलेक्शंस का जो दौर गुजरा है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या पिक्चर रही है, तो हमारे पास यूएस ऑयल में बाय और सेलिंग भी रही है। बाय के लिए मैं रिमेन यही वाला सिनेरियो वैलिड करूंगा। इसी के रीटेस्ट पे मार्केट रिजेक्शन दे तो बाय पकड़ सकते हैं। और सेलिंग के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ था। कहाँ पर बताया था? जो हमारे पास थर्सडे की लाइव स्ट्रीम गई है। अगर आप लोगों ने सेलिंग नहीं पकड़ी है तो इसका मतलब है कि आपकी कहानी जो है वो अधूरी रह चुकी हुई। अपॉर्चुनिटी थी, आप सोचते रहे, कंफ्यूज रहे। यहाँ पे आप लोगों को मैंने बाकायदा एरिया भी लगा के दिया था। अब जिन लोगों को नहीं समझ आ रही या ये लग रहा हो कि मैं स्केच अभी लगा रहा हूँ, तो वो थर्सडे वाले दिन की और वेडनेसडे वाले दिन की जो हमारी 2 दिन की बैक टू बैक स्ट्रीम गई है, वैसे तो हमारी स्ट्रीम मंडे टू थर्सडे होती है, तो उसमें आप लोगों के पास क्या पिक्चर रही है? उसमें आप लोगों के पास जो पिक्चर रही है वो ये वाली पिक्चर है कि मार्केट में आप लोगों को वहाँ पे मैंने सेलिंग प्रोवाइड की थी। ये पिक्चर क्लियर हो गई है जी हमारी। उसके बाद हम चलते हैं सिल्वर पे। सिल्वर भी गोल्ड की तरह एज यूजुअल नीचे आ रहा है, लेकिन हमारे मजे की बात यह है कि हमारे सपोर्ट एरिया पे आ रहा है। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स मार्केट जो है वो SPR डेवलप कर चुकी है, मार्केट ने डाइवर्जेंस भी डेवलप कर दी हुई है। यहाँ पे हमारे पास कुछ सिल्वर पे D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हेड एंड शोल्डर की डेवलपमेंट भी होती हुई दिख रही है। तो अगर ये डेवलपमेंट ऐसे ही रही तो फिर ये वाला जो एरिया, ये सपोर्ट एरिया ऑलरेडी जो कि चल चुका हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा देर के लिए रुक पाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक एंट्री की ऑप्शन ज़रूर है। एंट्री लेनी हो तो अपने प्रॉफिट में से री एंट्री कर सकते हैं। बाकी फिर हम इसको मंडे वाले दिन जो है वो लाइव स्ट्रीम में इंशाल्लाह देखेंगे। पाउंड USD को एक फाइनल जाते हुए नजर डालते हैं। पाउंड USD फिलहाल कुछ डाइवर्जेंस की पिक्चर बना रहा है। अब ये देखें, हूबहू वही पिक्चर बता रहा है और बना रहा है जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कुछ कंसोलिडेट कर रही है और मजे की बात यह है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे RBS प्ले कर रही है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चरल एरिया प्ले कर रही है। तो इस चीज़ को भी माइंड में रख के चलें। अभी जब तक ये वाला जो जोन है ये सेल साइड में डेवलप नहीं हो जाता, तब तक आप लोगों ने इसमें से या इस पर केयर लेनी है, ठीक है। ओवरऑल मार्केट एक रेंज में है। जब तक मार्केट जो है वो आपकी, मैं समझता हूँ, इस स्ट्रक्चरल एरिया से ऊपर ऊपर मेंटेन है, सस्टेन है, आप लोग कुछ बाय साइड के लिए अपनी प्लानिंग अगेन जो है वो कर सकते हैं। याद रखें, मार्केटों में DXY के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्लड बात आने वाला है। इस चीज़ को माइंड में रखिए। और उसका गैप भी पड़ा हुआ है। अब आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि गैप के परस्पेक्टिव से ब्लड बात आना, तो गलत है। और ये जो आप लोगों को ऑलरेडी मैं कॉरिलेशन बता चुका हूँ कि प्राइसेस सारी जो है ये सारे पेयर्स ने अभी रिवर्सल भी पकड़नी है, वो वाला टाइम भी अभी आना है। जो बाकी जो डिटेल कॉन्वर्सेशन है उसको हम लोग लाइव स्ट्रीम में साथ साथ ऑफ कोर्स देखेंगे। सो गाइस, ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें बता पाया हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।